हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका क्लास 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक है आपके लिए 2 कॉलमनर कैश बुक। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक में जो सब्सिडरी बुक मैंने बता दिया था कि एक एक करके जैसे जैसे आपको हम नंबर आता रहेगा एक एक सब्सिडरी बुक का इंट्रोडक्शन करते जाएंगे और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल विद एग्जांपल आपको देते जाएंगे। तो 2 कॉलमनर कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें कैश के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कैश बुक में मेंटेन किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन। ऐसी कैश बुक को हम 2 कॉलमनर कैश बुक कहते हैं। फॉर्मेट जैसा कि सिंपल कैश बुक में फॉर्मेट का मैंने आपको बता दिया था। आज इसमें एक कॉलम और बैंक कॉलम डेबिट साइड में और बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में केवल इंक्लूड हो गया है। अब बैंक ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन अगर हम दोनों ट्रांजैक्शन को साथ में लेके चलते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग लेन देन, व्यावहारिक लेन देन, व्यापारिक सौदों को कैसे हम जो है प्रतिदिन डेली यूज़ में लाते हैं, कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज आपका टॉपिक ये है। और चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ आज आपको समझाते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अप्रैल महीने के लिए मिस्टर अशोक की 2 कॉलमनर कैश बुक बनाना है। 11th अकाउंटेंसी 2 कॉलमनर कैश बुक विथ 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ मिस्टर अशोक विथ कैश एंड बैंक कॉलम मैंने आपको ऊपर दे दिया हेडिंग में। डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर कैश बैंक। यहाँ देखिए इधर डेबिट लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। मैंने आपको ये बताया टोटल रिसीप्ट डेबिट साइड और टोटल एक्सपेंडिचर या पेमेंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, अप्रैल 1 2017, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट मीन्स ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन है। अप्रैल महीने की पहली तारीख से हम स्टार्टिंग लेते हैं। ये बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास कैश बैलेंस उस दिन 10,500 और बैंक बैलेंस 8,000 था। तो टू बैलेंस BD मीन्स ब्रॉट डाउन 10,500 एंड बैंक कॉलम में 8,000। ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10th अप्रैल को कैश सेल्स 12,500। कैश सेल्स 10th अप्रैल में, तो आप कैश सेल्स करेंगे आपको पैसा मिलेगा। मैंने बताया कि पैसा आता है रिसीविंग, टोटल रिसीविंग डेबिट साइड में। तो किस सोर्स से आया पैसा? आया डेबिट साइड कैश में कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और डेट दे दीजिए 10th अप्रैल। अमाउंट है आपका 12,500। ओके, तो ये कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसोर्सेज, आपके जो आने के साधन हैं वो बिक्री खाते से, सेल्स अकाउंट से आपको पैसा मिला है। 14 तारीख में कैश सेल्स बाय चेक ₹10,000 विच इज़ डायरेक्टली सेंड टू बैंक। आपने कैश सेल्स किया है और सामने वाला कस्टमर आपको कैश ना दे करके आपको चेक दे रहा है, जिस चेक को आपने सीधे जैसे ही आपको कस्टमर से मिला और आपने बैंक में दे दिया। तो जब बैंक में आप देंगे तो बैंक में नेचुरली बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में प्लस होगा। तो बैंक अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट आप लिखिए, टू सेल्स अकाउंट ₹15,000, ₹15,000 नहीं सॉरी 10,000 है, 10,000 है। कैश सेल्स 10,000 और आपने किस डेट में? 14 तारीख में। फिर 17 अप्रैल में बाउट गुड्स ₹15,000 आपने गुड्स परचेज़ किया। तो गुड्स जब परचेज़ करेंगे आप पेमेंट देंगे तो
क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 2017 अप्रैल 17 बाई परचेजेस अकाउंट 17,000 आपने 15,000 15,000 रुपये का आपने गुड्स परचेज़ किया, कैश से परचेज़ किया तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। 20 में 20 अप्रैल चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹30,000। मोहन से चेक मिला और कितने रुपये का? 13,000 रुपये का मोहन से चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹13,000, केवल इतना ही दिया है। अब आप ये देखिए कि हम इसको कैश में इंक्लूड करें तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ये नहीं बताता कि अगर चेक मिला है तो पता नहीं कि चेक डिसऑनर होगा कि ऑनर होगा, उसका पेमेंट बैंक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उस वक्त तक हम इसको कैश नहीं मानते हैं, बल्कि इसको चेक इन हैंड कहते हैं और इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम जर्नल प्रॉपर में इसे रिकॉर्ड करते हैं और इसको चेक इन हैंड के नाम से जाना जाता है। तो एंट्री होगी कि चेक इन हैंड अकाउंट या टू पार्टी। तो अब आप ये बताइए कि चेक इन हैंड अकाउंट या टू पार्टी नाइदर कैश डेबिटेड नार कैश क्रेडिट नाइदर बैंक डेबिटेड। तो न तो आपका कैश डेबिट हो रहा है न बैंक डेबिट, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक जब तक कि इसका कुछ जो है कि नहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेशन न बने। आगे आइए, लिखा है 25 अप्रैल में मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मोहन का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो मोहन चेक 28 में मोहन चेक टू चेक इन हैंड, चेक CHEQUE चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट या टू चेक इन हैंड। मोहन का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया 13,000। लीजिए अब हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर 28 में है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने बैंक से विथड्रॉन किया, बैंक से पैसा निकाला और उसमें से 5,000 रुपये में से यानी 2,000 फॉर ऑफिस यूज़, वो पैसा बैंक से विथड्रॉन किया तो ऑफिस में आया और बाकी पैसा कहाँ गया? विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी बिजनेसमैन ने मिस्टर अशोक ने अपने निजी खर्चे के लिए ले लिया। तो जो निजी खर्चा जो पर्सनल यूज़ होता है वो ड्राविंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो कैश फॉर ऑफिस यूज़ है, पहले ऑफिस यूज़ के लिए खर्च नहीं हुआ बल्कि वो पैसा ऑफिस में आया, तो कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। अब आप देखें बाई कैश अकाउंट, यहाँ पे आप नोट करें, ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये कंट्रा एंट्री इसको कहते हैं 2,000। बैंक क्रेडिट हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कैश डेबिट हुआ, यहाँ भी ट्रांजैक्शन में 2,000 नोट कर दें और डेट दे दें कैश विथड्रॉ 28 में। ये कंट्रा एंट्री इसको कहते हैं। और 13,000 जो 3,000 है ये बाई ड्राविंग अकाउंट ₹3,000। अब आइए रेंट पेड बाई चेक। तो 30 अप्रैल में रेंट अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट बाई रेंट अकाउंट कितना है? 2,000। इसके बाद सैलरी अकाउंट बाई सैलरी, सैलरी पेड इन कैश ये 4,000 है, तो आप 4,000 नोट कर लीजिए और ऐसे करके टोटल। और 30 अप्रैल में आपने 5,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट 30 अप्रैल में बैंक DR2 कैश अकाउंट, ये काउंटर एंट्री होगी बैंक DR2 कैश अकाउंट 5,000। और यहाँ पे 30 अप्रैल में बाई बैंक ये काउंटर एंट्री कैश में 5,000।
तो याद कीजिए कि दो ट्रांजैक्शन ऐसा है कि जब बैंक से पैसा ऑफिस में आता है तो कंट्रा एंट्री होती है, और ऑफिस का पैसा बैंक में जाता है तो कंट्रा एंट्री होती है, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। अब टोटल कर दीजिए। यहाँ का टोटल हो गया 10, 12, 10, 22, 22, 27, 29,000 रुपया। $25,000 और यहाँ पे 10, 18, 13, 31, 5, 36, 36,000। अब बाई बैलेंस CD यहाँ पे 1,000 कैश इन हैंड, और ये हो गया 29,000 कैश इन हैंड। देख लीजिए 15, 4, 19, 5, 24, 1, 25,000 और 29, 29, 2, 31, 3, 34, 2, 36,000। इट वॉज योर 2 कॉलमनर कैश बुक। देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 कॉलमनर कैश बुक सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ कल हम पेटी कैश बुक के बारे में समझाएंगे। आज की क्लास फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।